सरकार के हक में आया, क्या कहना चाहेंगे सर? हम उस फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है। उस फैसले को ध्यान से पढ़ना चाहिए। उस फैसले में डुअल फेडरल मॉडल की बात की गई है। दिल्ली सरकार की अपनी सीमाएं हैं, केंद्र सरकार की अपनी सीमाएं हैं। तो अरविंद केजरीवाल को भी पूरे ऑर्डर को ध्यान से पढ़ना चाहिए कि उनको भी किन बाध्यताओं में काम करना है। एलजी ऑफिस एक संवैधानिक पोस्ट है। आप उनके खिलाफ गाली गलौज करेंगे, टिप्पणियां करेंगे, तो वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। और जहां तक बात है केंद्र सरकार के अधिकारों की, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, जमीन अभी भी केंद्र सरकार के अधीन है। और दिल्ली क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, तो कई सारे विषय इनसे जुड़े हुए हैं, तो उसमें केंद्र की भूमिका खत्म नहीं हो जाती। और जिस बात का जश्न अरविंद केजरीवाल मना रहे हैं, उस जश्न में डर छुपा हुआ है। जिस तरह से पहले चीफ सेक्रेटरी रहे अंशु प्रकाश, उनके साथ मारपीट की, घर पे बुला के, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। अब मैंने आज सुना उनको टीवी पर, ये हम बड़े पैमाने पे फेरबदल करेंगे। तो मुझे या दिल्ली की जनता को जिस बात का डर है कि अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन के रह जाएगा। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक बात का जवाब दें कि पिछले 8 साल से आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक विभाग आपने नहीं संभाला, बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं, तो आप सिर्फ इसी विभाग की चिंता कर रहे थे कि कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग मिले। तो जो हमें डर है कि ये एक इंडस्ट्री ना बन जाए, और जिसका आगाज आज उन्होंने शुरू भी कर दिया। मैंने सुना है कि एक ट्रांसफर उन्होंने कर भी दिया है। तो आने वाले समय में दिल्ली की जनता भी और हम भी उनके इन कार्यकलापों को देखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। अरविंद केजरीवाल कहते रहे मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जब हाथ बंधे हुए थे तो 171 करोड़ का घोटाला उन्होंने अपने घर पे कर दिया। दिल्ली में 10 तरह के घोटाले उनके नाम पे छुपे हुए हैं, चाहे वो शराब नीति हो या फीडबैक यूनिट हो या डीटीसी घोटाला हो। तो अब जब हाथ खुले हैं तो ये कितना दिल्ली को लूटेंगे, ये देखने का विषय होगा। सर, फैसला आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये हमारी जीत है, और उनके नेता और लीडर सब यही कह रहे हैं कि एक तरह से जीत दर्ज करिए, ये बता रहे हैं। वो जिसे जीत बता रहे हैं, मैं उसे दिल्ली का दुर्भाग्य मान रहा हूं। उसका कारण है कि मैंने कहा कि अंशु प्रकाश चीफ सेक्रेटरी थे, घर बुला के उसके साथ मारपीट की गई। और अब जिस तरह की घोषणाएं वो कर रहे हैं कि हम बड़े पैमाने पे फेरबदल करेंगे अधिकारियों का, मतलब आप सरकारी अधिकारी की गुणवत्ता नहीं देखेंगे, आप पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग देखेंगे। जो आपको जी हजूर और जी सलाम करेगा, आप उसको बढ़ाएंगे। जबकि होना ये चाहिए कि यहाँ गुणवत्ता के आधार पर काम होना चाहिए। और इस पूरी भूमिका में एलजी साहब तो एक पेरेंटल भूमिका में है ही, उनका रोल तो खत्म नहीं हो जाता। उनका काम है सरकार को एडवाइस देना। लेकिन जिस तरह की भाषा ये एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ करते रहे हैं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को एक बार पूरा फैसला ध्यान से पढ़ना चाहिए। कोर्ट ने उनकी भी जिम्मेदारी तय की है, उनको भी इस बात को समझना चाहिए। फैसले के बाद 4 बजे एलजी से मिलकर भी आए हैं, हालांकि मीडिया से कोई बात नहीं करी। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहना चाहिए? वो 2 बड़े व्यक्तियों का काम है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।